देखिए, यहाँ पर सची वाला बोलकर एक एक्स मुस्लिम है और उसका हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिक्स होते हैं और हम क्रिटिक्स को वेलकम करते हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं क्रिटिक्स का जवाब देने के लिए। तो उसने चैनल खोला है कुरान वाला। देखिए, अगर आप अब यहाँ पर कन्फ्यूजन देखिए, अगर ये सही में मतलब अगर सच्चे सच्चे इंसान है तो यहाँ पर इनको कुरान वाला नहीं चैनल खोलना चाहिए। हाँ, कुरान वाला के नाम से नहीं चैनल खोलना चाहिए, क्योंकि कुरान वाला का मतलब है कि कुरान की तालीम देने वाला। ये तो एंटी कुरान वाले हैं, तो सीधा सीधा चैनल में लिखना चाहिए कि एंटी कुरान वाला। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो मैं यहाँ पर आपकी तवज्जो इस तरफ लेकर आना चाहता हूँ कि ये साहब सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कन्फ्यूजन पहले ये खुद है और आपके अंदर कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको समझना है बड़े क्लियर से। देखिए, इन्होंने डॉक्टर शेख यासिर कादी के एक बयान को लिया हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस्लाम जो है तलवार से की जोर पर फैला है। देखिए, यासिर कादरी साहब का जो अपना एक नज़रिया है उन्होंने बयान किया, लेकिन अगर इस्लाम तलवार के जोर से फैलता तो जो है इतने सारे मुल्क अभी तक तो मुसलमान हो चुके होते। आपने देखा होगा कितनी बमबारी हो रही है, कितनी मतलब बम फोड़े जा रहे हैं। इस एतबार से तो पूरी दुनिया इस वक्त मुसलमान हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं फैला है, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो लड़ाई का एक मकसद होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दो ग्रोह जब लड़ते हैं आपस में, तो दोनों ग्रोह का ये मकसद होता है कि उस जगह पर हमारे इंसानों की हुकूमत हो। उस जगह पर किसकी हुकूमत हो? हमारे इंसानों की, यानी कि हमारे फैमिली मेंबर में से कोई एक हुकूमत करे। लेकिन आप हैरान होंगे कि इस्लाम की लड़ाई में इंसानों को हुक्मरान नहीं बनाया जाता है, उसूलों को हुक्मरान बनाया जाता है। ये उसूल के लिए लड़ाई है। अगर अपोजिट वाला वो कहता है कि ठीक है, हम आपके उसूल को मानेंगे, लेकिन हम ही यहाँ के बड़े रहेंगे, हम ही यहाँ के राजा रहेंगे, हम ही यहाँ के गवर्नर रहेंगे, तो लड़ाई वहां पर खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बात समझनी है कि जब सहाबा इकराम लड़ने के लिए गए तो पहले उन्होंने अपने उसूल पेश किए कि देखिए, हम लड़ रहे हैं अपनी ज़ाती ज़मीन पे कब्ज़ा करने के लिए नहीं, बल्कि हम उसूलों के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप ईमानदारी वाला जो उसूल है, इंसाफ वाला जो उसूल है, इस पर अमल करते हैं तो हमारी लड़ाई यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो कई लोगों ने वहाँ पर ही इस्लाम को कबूल किया और वो अपनी अपनी जगह पर तख्त नशीन बने रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम लड़ाई के ज़ोर पर या तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला है, उसूलों के ज़ोर पे फैला है। और जहाँ पर भी मुसलमानों ने उसूलों को छोड़ दिया, वहाँ पर उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। देखिए, इंडिया पे 1000 साल तक मुसलमान राज करते रहे, लेकिन उसूलों को छोड़ दिया तो 200 साल हो गए मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म होते हुए। इसी तरह स्पेन, इसी तरह आप देखेंगे कि जहाँ पर सहाबा इकराम ने डेमोक्रेसी की हुकूमत को कायम किया था, वहाँ पर एक शख्स ने, मतलब एक खानदान ने गुंडागर्दी की हुकूमत को बदल दिया उस डेमोक्रेसी की हुकूमत से। तो यहाँ पर लड़ाई उसूलों की है और उसूलों की वजह से इस्लाम फैला है।